सुबह का वक्त था। सूरज की लाल किरणें दिन की शुरुआत कर रही थी और हरे भरे पेड़ और पंछी मीठे सुर में गुनगुना रहे थे। ऐसे निसर्ग रम्य वातावरण में सरस्वती अनाथ आश्रम छोटे बच्चों की सेवा कर रही थी। कभी कभार शायद माँ का प्यार कभी कम पड़ जाए, लेकिन इस आश्रम के बच्चों को मिलने वाला प्यार में कभी कम नहीं आती है थी। सूरज की कोमल धूप में मात्र 15 से 16 साल की पीहू सूरज के एक टक निहार रही थी। तभी उन्हें उनमें एक ख्याल आया। सूरज जैसे जैसे ढल जाता है वैसे वैसे परछाई को पीछे छोड़ जाता है और पीछे छूटी हताश परछाई फिर से उगते सूरज की तरह दिखते हुए इस विचार से पीहू का मन भरा है और उसने अपनी माँ की याद आई। तभी वह अपने मन ही मन में बोलने लगी, माँ तुझे याद नहीं कि मेरे पापा मुझे छोड़कर कब भगवान के पास चले गए। पर तुम ही मुझे कहती थी ना कि बेटा तू 1 साल की थी तब तेरे पापा को कैंसर की बीमारी थी। इस वजह से तेरे पापा भगवान के घर चले गए। लेकिन तकदीर की लड़ाई में मैंने हार नहीं मानी पीहू बेटा। तुझे तेरा साथ यह कठिन दुख की लड़ाई जीतनी है। इसीलिए मैं तेरी परछाई बन तेरे लिए जो हो सके वह करूँगी। वक्त आने पर मैं लोगों के घर के काम भी करूँगी, पर तुझे बहुत पढ़ाऊँगी, तुझे बड़ा बनाऊँगा। मैं तेरे पापा के सपने का एक वास्तव में तेरे पापा की बहुत इच्छा थी कि हमारी छोटी सी पीहू बड़ी होकर पायलट बने, लेकिन जिंदगी में ऊंचा उड़ने के लिए तेरे पापा से तेरे पंखों को मिलने वाली ताकत तेरे पापा के जगह जाने से टूट गई। लेकिन माँ इतने बड़े दुख को रेगिस्तान में मैं सूखी परछाई ढूंढ रही थी। मेरे इन पंखों को बल देते माँ, लेकिन क्या क्यों माँ, क्यों मेरे पंखों को बल देने से पहले मुझे क्यों छोड़ कर चली गई। पापा तो पितृ छाया ने मुझे मिला सकी, पर तू तो मेरी परछाई बनकर रह जाती। फिर क्यों तू भी मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन तेरे जाने से मैं तेरी ममता से जुड़ी रही, तेरे प्यार की परछाई ढूंढते हुए दुख के रेगिस्तान में अकेले रही। अब मेरे पापा के सपने को साकार करने के लिए कौन मुझे ताकत देगा, बोलो ना माँ। पीहू मन ही मन में बोल रही थी। तभी उतने में प्यार और ममता से भरे लड़का लड़कियों से बर्ताव करने वाली सीमा मैडम ढूंढते हुए पीहू को देखने आई और प्यार से बोली, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तभी पीहू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैडम मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तभी सीमा मैडम ने पीहू को अपने सीने से लगाया। वह बोली, देखो पीहू बेटा, ऐसे नहीं रोते। मुझे पता था तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए प्यार और ममता की परछाई थी, लेकिन उसे भी भगवान ने ले लिया। पीहू, जिंदगी और मौत किसी के बस में नहीं होती है। पीहू सीमा मैडम की तरफ देखते हुए बोली, मैडम भगवान ने भी कितने कठोर दिल के होते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा कैंसर की बीमारी से चले गए और अभी कोरोना के काल में मेरी माँ बेस्ट फ्रेंड रमा आंटी एक दिन के लिए हमारे घर आई। तभी माँ को कोरोना हो गया और मेरी माँ गुजर गई। वो मुझे छोड़कर चली गई। मेरे जीवन में परछाई बनकर रहने वाली मेरी माँ अब दिखाई नहीं देती। पीहू की यह अवस्था देखकर सीमा मैडम की आंखें भर आई। फिर भी सीमा मैडम पीहू को दुख भरे स्वर में बोली, यह देखो पीहू बेटा, जिस टाइम तेरा गांव के सरपंच ने तुम्हें इस आश्रम में लाया तब उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की सब कर्म कहानी बताई थी। इसी कारण से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन इसे आगे तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी परछाई बनकर जिंदगी जीना चाहती हूँ। ऐसे बोलकर सीमा मैडम ने पीहू को अपने बाहों में भर लिया और रोने लगी। सीमा मैडम को सीने से लगाकर पीहू ऐसे लगा जैसे उसकी माँ खोई हुई परछाई सीमा मैडम के रूप में फिर से उसके साथ देने आ गई है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।